जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। नीट में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 2016 से लेकर के अभी 2022 तक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस क्या होता है? आपने जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि वहां पे मैंने एक टर्म लिखाया था कि एल्गी और फंजाई ये क्या करते हैं, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये एक रेस्टिंग फेज में जाते हैं। बोले जाइगोट बनाते हैं, जैसे जाइगोट बनेगा तो जाइगोट क्या होती है, एक थिक वाल से कवर्ड हो जाता है, उसके बाद रेस्टिंग स्टेज में जाता है। और रेस्टिंग स्टेज के बाद जब वो रेस्टिंग स्टेज कंप्लीट होता है तो उसके बाद फिर अब उसमें मियोसिस होता है और 4 इस तरीके के छोटे छोटे का स्पोरोफाइट्स बनके तैयार होते हैं। ठीक है, तो जो 4 स्पोरोफाइट्स बनके तैयार हो गए वो आगे चल के फिर एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप करते थे, फिर से हेप्लॉइड होते थे वो। तो इस तरीके का कौन सा शो करता है? बोले फर्स्ट है मार्केंसिया, फ्यूकस, फ्यूनेरिया एंड क्लाइमाइडोमोनास। तो क्लाइमाइडोमोनास ही इस तरीके का जो मियोसिस होता है, जो जाइगोटिक मियोसिस होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स, इसमें से कौन सा फ्लावर्स है ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। मतलब इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्लांट है जो अपने जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग शो करता है। ठीक है, देखो मैंगो बार बार करता है, जैक फ्रूट बार बार करता है, बेम्बू स्पीसीज ये एक ऐसा प्लांट है या ग्रास की स्पीसीज है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग शो करती है। ठीक है, और पपाया भी बार बार करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बोले बेम्बू स्पीसीज। जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बेम्बू स्पीसीज जिंदगी में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाई। ठीक है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको ये क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो आप पहले से अपना नोट करके देख लीजिए, फिर मैच कर लीजिएगा आंसर, है ना। तो आपका क्या हो जाएगी, ये पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो ऑफसेट होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहले पार्थिनोकार्पी है, माइटोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन है या मियोसिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में पार्थिनोजेनेसिस है। देखिए पार्थिनोकार्पी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, या जो उसके अंदर जो गैमेट्स होते हैं उस गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बिना ही उसका फ्रूट में डेवलप कर जाना क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाता है। माइटोटिक डिवीजन जो इक्वेशनल डिवीजन होता है, नॉर्मल डिवीजन जो होता है प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस तब होता है जब जाइगोट से हेप्लॉइड स्पोरोफाइट बनाना हो या फिर जो डिप्लॉइड सेल्स होती है उससे गैमेट्स बनवाना हो, वहां पे होता है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या फीमेल गैमेट इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक फीमेल गैमेट को विदाउट फर्टिलाइज किए हुए एक डायरेक्ट एक एनिमल्स के रूप में या एक प्लांट्स के रूप में डेवलप करना क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑफसेट होता है, प्लांट का एक स्टेम होता है, तना होता है, खासतौर पे वाटर हाइसिंथ जैसे प्लांट्स में देखा जाता है। तो वहां पे कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आशा करता हूं आपको ये तीनों ऑप्शन आपको समझ में आएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं सब नीट से उठाए हुए हैं, 2017, 2018 ये क्वेश्चंस हैं। तो यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है जेमी आर प्रेजेंट इन। जो जेमी होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? तो देखिए जेमी जो होता है वो एक प्रकार के ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मोसेस, टेडोफाइट्स, सम जिम्नोस्पर्म एंड सम लिवरवर्ट्स। जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है जेमी। ठीक है, जेमी क्या होता है? प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स टाइप का होता है। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है? लिवरवर्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस। मोनोसियस बोले तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल कौन से हो सकते हैं? इसमें दिया है कैरिका, पपाया करके दिया है। पपाया हमेशा कोई सा भी पपाया हो, फर्क नहीं पड़ता है, यूनिसेक्सुअल होगा। चारा बाइसेक्सुअल होता है। मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा, जो मार्केंसिया होता है उसके दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, मेल वाला अलग होता है, मेल स्पोरोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट वो अलग होता है, मतलब दोनों की बॉडी अलग अलग होती है। ठीक है, साइकस नाइलिस करके जो एक प्लांट है साइकस, वो भी यूनिसेक्सुअल होता है। तो इसका एग्जांपल कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कारा। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द फ्रूट
लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट फॉल्स फ्रूट। मैं आपको डायग्राम बना के देता हूं, बता देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला ये है आउटर कवरिंग है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कुछ सीड भरे हुए हैं। एक और ऐसे कवरिंग है। ठीक, अब हमें क्या दिया है, गिवन क्या है, बोलिए ये जो है होना चाहिए तो वहां कैसे रख गए। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहला डी। ठीक है, सेकेंड वाला फिर ए मीजोकार्प, ये वाला जो पार्ट है ये मीजोकार्प है। नेक्स्ट है बी एंडोकार्प, ये व्हाइट वाले के अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, बी एंडोकार्प बोलेंगे। और सबसे थैलेमस सी जो है, सी ये वाला पार्ट है, ये इसको सी बोलेंगे। अब आप फिगर को देख करके बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पार्ट है जो फॉल्स फ्रूट, इस फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कन्वर्ट कर देता, फॉल्स फ्रूट में बना देता है। तो देखिए जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, जो सी वाला पार्ट है, वो इसको फॉल्स फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो थैलेमस सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो सी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है थैलेमस, जो इसको फॉल्स फ्रूट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई द एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विथ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में किस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो आप याद कीजिए जब हम पढ़ रहे थे स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में हमने कई प्रकार के स्पोर फॉर्मेशन देखे थे। ठीक है, तो वहां पे हमने बडिंग भी देखा था, इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग, दोनों तरीके बडिंग देखा था। जू स्पोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिम्यूल्स के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कोनेडिया के बारे में। ठीक है, तो इसमें खासतौर पर पेनिसिलियम में किस तरीके की कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, तो आंसर तो पता चल गया होगा, क्या ऑप्शन होगा इसका, कोनिडिया फॉर्मेशन। अब जब हम बात करते हैं पेनिसिलियम में, तो पेनिसिलियम में चैन वाला क्या होता है, चैन के द्वारा, मतलब एक एक पूरी एक चैन बनती है, तो चैन वाला क्या होता है, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, सेपरेट नहीं होता, चैन वाला होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, क्या बनाता है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट है इसमें ऑप्शन हमारा न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। फिर इसके बाद एक और जो है क्या है, जेनेटिक बायोमास, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स एंड प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। 4 ऑप्शन में से फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, बोले वेरिएबिलिटी लाता है। क्या लाता है, वेरिएबिलिटी लाता है, क्योंकि उसमें नए नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जेनेटिक न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें वेरिएबिलिटी आती है। ठीक है, या वेरिएशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस होता है तो कहाँ होता है। तो मियोसिस सबसे पहले जेम्यूल्स में होता है क्या, मेगास्पोर में होता है क्या, मियोसाइट में होता है, या कोनिडिया में होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सब के सब जो होते हैं ये सब हेप्लॉइड हैं। कैसे हैं, हेप्लॉइड हैं। जबकि जो मियोसाइट है ये डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड में ही क्या होता है, मियोसिस होता है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी, मियोसाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन सम प्लांट्स द फ्लावरिंग in some plants the female gametes develops into embryo without fertilization. This process is known as, मतलब कुछ कुछ क्या होते हैं, प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फीमेल गैमीट होता है, कौन सा बेटा, फीमेल गैमीट जो होता है वो डेवलप कर जाता है बिना फर्टिलाइजेशन किए भी, एक नए प्लांट, नए फ्रूट्स के रूप में डेवलप कर जाता है, या सीड के रूप में डेवलप कर जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं, या सिनगेमी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमसे एक पॉइंट दिया है, ठीक है, एक एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करना है। एम्ब्रियो बोले तो आगे चल के एम्ब्रियो कहाँ बनेगा, सीड के अंदर ही बनेगा। तो अगर फीमेल गैमीट है वो डायरेक्ट एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करता है बिना फर्टिलाइजेशन किए, तो वहां पे क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए अब करेक्ट हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये पिछले कई सालों में आए हुए क्वेश्चन थे। यहाँ पे मैंने सिर्फ नीट लिखा हुआ क्योंकि 2016 के आसपास के क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पे मुझे नहीं डेट एक्चुअल में नहीं मिल पाया था किस ईयर के क्वेश्चन है, बाकी है नीट के क्वेश्चन। ओके, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।